जय गुरुदेव। चित्त क्या है? इस विषय में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में संभवतः यह विषय लोक प्रसिद्ध होने पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला, किंतु फिर भी इस बारे में साधारण मनुष्य समझने में भूल कर जाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त, इन चारों का समावेश चित्त के अंतर्गत है। चित्त का प्रयोग कभी मन के लिए, कभी बुद्धि के लिए, कभी अहंकार के लिए, तो कभी संस्कार आशय के लिए किया जाता है। यही वेदांत की शब्दावली में अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। किंतु मन, बुद्धि, अहंकार तथा संस्कार आशय, ये चारों मिलकर चित्त नहीं कहलाता, अपितु ये चारों एक ही चित्त के अंतर्गत चार क्रियाएं हैं। जब चैतन्य चित्त शक्ति के स्तर पर कार्यशील होकर उपर्युक्त चारों प्रकार की क्रियाएं करता है, तो संकल्प विकल्प की क्रिया का नाम मन हो जाता है। विचार की क्रिया बुद्धि कही जाती है, अहम की क्रिया अहंकार कहलाती है तथा संस्कार संचय की क्रिया को संस्कार आशय कहा जाता है। चित्त एक पात्र की तरह है जिसमें जल रूपी चेतन में मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त रूपी तरंगें उठती रहती हैं। सर्वप्रथम वासना के अनुसार चित्त तरंगित होता है, तत्पश्चात उपर्युक्त चारों प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। अतः इन चारों क्रियाओं का कारण वृत्ति ही है तथा वृत्ति का कारण चेतना या प्राण है। जब तक प्राण चित्त के साथ युक्त एवं कार्यशील बना रहता है, तब तक वृत्तियों का उदय अस्त भी बना रहता है। जब तक वृत्ति उदय होती रहती है, मन आदि का अस्तित्व भी विलीन नहीं हो सकता। इसलिए मन को काबू में करने की बात नहीं कहकर वृत्ति निरोध की बात कही गई है। जब तक वृत्ति निरोध नहीं होता, चेतन रूपी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि वृत्ति निरोध के लिए प्राण का निरोध आवश्यक है। प्राण का निरोध हो जाने पर चित्त व्यापार अपने आप बंद हो जाता है। चित्त की उपमा यदि एक सरोवर से दी जाए तो दो कारणों से उसकी तली दिखाई नहीं देती। एक तो उसमें गंदलापन हो, दूसरे वायु के संपर्क से उसमें छोटी छोटी लहरियां उठती रहती हैं। यह गंदलापन चित्त में संचित संस्कार, वासनाएं एवं विकार हैं, जिसे मल कहा जाता है। चित्त में उदय होने वाली वृत्तियों को सरोवर में उठने वाली तरंगों से उपमित किया जा सकता है, जो बाद में मन, बुद्धि तथा अहंकार का रूप धारण कर लेती हैं। यदि संस्कार रूपी मल को शुद्ध तथा वृत्ति रूपी चंचलता तथा विक्षेप को किसी तरह निरुद्ध कर दिया जाए, तो मनुष्य आत्मस्थिति का अनुभव कर सकता है। चित्त की उत्पत्ति सत्व गुण से होने के कारण यह स्वभावतः सत्व गुण प्रधान है, किंतु जगत अथवा आंतरिक संस्कारों तथा वासनाओं के संसर्ग से प्रतिक्षण इसमें शुभ अशुभ परिवर्तन अथवा परिणाम होते रहते हैं। यही वृत्ति कही जाती है, जो अनंत असंख्य है। जैसे गंधलापन तथा वायु के अभाव में जल शांत तथा निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार रूपी मल तथा मन एवं वृत्ति रूपी विक्षेप को त्याग कर चैतन्य या प्राण भी निरुद्ध हो जाता है। प्राण के निरुद्ध होते ही मन की सभी प्रवृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। इसी को चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है।
इसके दो स्तर हैं। प्रथम उच्च आध्यात्मिक पूर्ण योग भूमिका, जिसमें सकल वृत्ति निरोध होता है तथा जो योग का अंतिम लक्ष्य है। दूसरा, असंख्य वृत्तियों का त्याग कर बाह्य विषयों को ग्रहण ना करते हुए केवल एक आंतरिक एवं सात्विक वृत्ति शेष रह जाती है। यही संप्रज्ञात है। सामान्यतः चित्त किसी विषय का विचार, उसके साथ संग तथा उसके अंदर स्थिति, इन तीन अवस्थाओं में रहता है। तमोगुण प्रधान होने पर तमोगुणी विषय चिंतन तथा रजोगुण या सत्वगुण प्रधान होने पर रजोगुण या सत्वगुण प्रधान विषय चिंतन करता है। उनका संपर्क वैसी ही वृत्ति उदय कर देता है अथवा आंतरिक वासना जिस प्रकार की होती है उसी के अनुरूप वृत्ति उदय हो जाती है। जब चित्त बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के संसर्गों का त्याग कर किसी एक सत्वगुणी ध्येय पदार्थ में ध्येयाकार हो जाता है तो यही संप्रज्ञात है। वृत्ति की चंचलता एवं एकाग्रता में केवल निरंतरता के समय का ही अंतर है। चंचलता में वृत्ति प्रतिक्षण उदय होने के साथ अपना ध्येय पदार्थ भी बदलती रहती है। वैसे तो चित्त स्वभावतः सत्वगुणी होने से हर समय कहीं ना कहीं एकाग्र बना ही रहता है। उसकी एकाग्रता का समय बहुत ही छोटा होता है तथा अगली वृत्ति किसी अन्य विषय पर उछलकर चली जाती है। यह चंचलता या खंड खंड ध्यान है। एकाग्रता में यह समय बड़ा हो जाता है। वृत्तियाँ एक के पश्चात एक ही ध्येय पर विषय पर उदय होती रहती हैं, अर्थात ध्यान में एकाग्रता आ जाती है। यदि उपर्युक्त ध्येय पदार्थ आंतरिक एवं सत्वगुणी होता है तो यही संप्रज्ञात कहा जाता है। किंतु संप्रज्ञात, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आंतरिक यात्रा का केवल प्रथम पड़ाव मात्र है। संप्रज्ञात में ना तो वृत्ति निरोध ही पूर्ण रूप में होता है, ना प्राण का ही निरोध होता है। प्राण का संबंध चित्त एवं कार्यशीलता पहले की तरह ही बनी रहती है। जब बाकी बचा हुआ एक सत्वगुणी ध्येय पदार्थ भी विलीन हो जाता है तो सकल वृत्ति निरोध हो जाता है। तब प्राण को कोई कार्य शेष नहीं रहने से वह चित्त से संबंध त्याग कर आत्मा में विलीन हो जाता है। यही चित्त की निरुद्ध अवस्था है। यही असंप्रज्ञात समाधि अथवा कैफल्य है। हम यह पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि योग का विषय समझने तथा योग साधन करने के लिए चित्त के साथ चेतन प्राण के संबंध की उपेक्षा नहीं की जा सकती। चित्त के अन्य सभी व्यापारों की तरह वृत्तियों का उदय अस्त भी प्राण के संयोग के बिना असंभव है। जब तक प्राण चित्त एवं इंद्रियों के संयोग में प्रसव क्रम में जगत की ओर प्रवाहित बना रहता है, तब तक संप्रज्ञात का प्रश्न ही कहाँ उपस्थित होता है। अंतर्मुखी जागृत एवं प्रवाहित होने पर संप्रज्ञात से पूर्व प्रत्याहार की स्थिति अनिवार्य है। तभी इंद्रियां जगत विषयों का त्याग कर अंतर्मुखी स्थिर होती हैं। प्राण के निरोध से ही वृत्ति निरोध है। मन में शंका उत्पन्न होती है कि असंप्रज्ञात में ध्येयाकार वृत्ति भी विलीन तो हो जाती है, संस्कारों तथा वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है। उस अवस्था में जीव की स्थिति कहाँ पर स्थापित होती है? जिस ध्येय विषय को जीव धारण करता है वहीं उसकी स्थिति होती है। जब कोई ध्येय पदार्थ ही ना रहा तो स्थिति कहाँ होगी?
इसका समाधान अगले सूत्र में किया गया है। जय गुरुदेव।